लें जी गाइस, एपिसोड 8 पार्ट 1 देख लिया है। पार्ट 2 देखने लगे हैं। जिसने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख सकता है। तो मतलब पहुंच तो उधर गए हैं। अब हम देखते हाथ हैं। बढ़ाया अब था दोस्ती हाथ के लिए। बढ़ाया गया है। अब आगे नेक्स्ट क्या होता है ये देखते हैं। चलो करना गांधार का सौभाग्य है गंगापुत्र। लगा लिया। भीष्म की गंगापुत्र भीष्म की गंगापुत्र भीष्म की गंगापुत्र भीष्म की गंगापुत्र भीष्म की। भाभी भाभी भीष्म तो मैत्री करने पधारे। मैंने सुना है कुमारी, गंधार के सर से एक विपदा टल गई। आपकी क्या मान्यता है भाभी? कहीं युद्ध के आशय को छुपाने हेतु मैत्री का ढोंग तो नहीं कर रहे होंगे ना? सुना है भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते कुमारी। सुना है कि उनसे बलवान समग्र आर्यव्रत में अन्य कोई नहीं है। हाँ सुगदा, परशुराम के सामने भी वे पराजित नहीं हुए थे। मतलब उससे ताकतवर कोई नहीं है। बलवान के मुख पर सदा ही शांति और सौम्यता बनी होती है भाभी। चलो देखते हैं, ये परीक्षा भी हो जाएगी कि वे वास्तव में बलवान हैं या सारी केवल दंत कथाएं। मेरे मन में तो ये प्रश्न है कि भीष्म अपने बल से गंधार के पास से न जाने क्या मांग ले। चिंता की बात है। भीष्म की सेवा हो रही है। परिहार। इतना भव्य स्वागत और अपार प्रेम देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया। अवश्य ऐसी ही शिक्षा और संस्कार आपने अपनी पुत्री और पुत्रवधू को भी दिए होंगे। गुरु राष्ट्र जैसा बलशाली और वैभव राज्य को यह छोटा सा गांधार क्या दे सकता है गंगापुत्र? भविष्य और भविष्य के सुख का मार्ग। आपको ज्ञात होगा महाराज कि आज तक किसी भी राजा ने आप पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आपको गुरु राष्ट्र का संरक्षण है। यदि गुरु राष्ट्र और गांधार की दोनों महान प्रजाएं एक हो जाएं, तो दोनों राज्यों का प्रताप कितना बढ़ जाए। ये विचार कीजिए महाराज। मैत्री तो दो समान बली राजाओं के बीच होती है। गांधार तो हस्तिनापुर का सेवक है गंगापुत्र। इसीलिए मैंने मैत्री नहीं, संबंध कहा महाराज। विवाह संबंध। विवाह संबंध, वही बात। आपकी पुत्री कुमारी गांधारी के रूप और गुण की यश गाथा तो पूरे आर्यव्रत में हो रही है। हम कुमारी गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। हमें निराश मत कीजिएगा। पर आपने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है ना गंगापुत्र? कुमारी गांधारी का विवाह गुरु राजकुमार के साथ होगा, हमारे साथ नहीं। गांधारी तो हमारी पुत्री के समान है। वो भी खुश हो गई है। मुझे तो ये बात ठीक लग रही है। कुमार पांडु से अच्छा वर कहाँ मिलेगा? कुमार पांडु की प्रतिभा और गुण तो सबको ज्ञात है। धृतराष्ट्र, कुमार धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब जो उसका दूसरा बेटा था। कुमार पांडु नहीं, वो कुमार पांडु जिसपे ये खुश हुआ था और माँ माता नहीं खुश हुई थी। वो तो अनुज पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र तो कुमार धृतराष्ट्र है। महाराज, मैं कुमार धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं।
विचार कीजिए धृतराष्ट्र उसका महाराज। नाम रखा था। 100 पुत्र तो किसी शिल्पकार की पत्नी को भी हो सकते हैं। वो एक भव्य भवन का निर्माण कर सकते हैं, किसी साम्राज्य का नहीं। संतान की संख्या का महत्व नहीं है, वो किस वंश के गुण और संस्कार लेकर पैदा हुई है, इसका महत्व है। पुरुवंश के 100 पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य प्रत्येक स्त्री को नहीं मिलता। पर महामय, मेरी गांधारी विश्व में सर्वाधिक सुंदर है, शास्त्र प्रवीण है और शस्त्र भी चला सकती है। और कुमार धृतराष्ट्र वो तो आप जानते हैं। कुमार धृतराष्ट्र हर रूप से सक्षम है और इसमें कोई विवाद नहीं। धृतराष्ट्र की प्रतिभाओं का आपको ज्ञान नहीं है महारानी सुधर्मा। धृतराष्ट्र की भुजाओं में इतना बल है कि वो अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से कई हाथियों को धराशायी कर देता है। धृतराष्ट्र का पाणिग्रहण करके कुमारी गांधारी सारे आर्य वंश की श्रेष्ठ और भाग्यवती हो जाएगी। ये वही पुत्र है जिसके बारे में उन्होंने बताया था। तो वो खुशी हो रही है। कहाँ जा रही है आप कुमारी? अभी हमसे दूर जाने का समय नहीं आया। जाने दो उसे सुग्गा, अब तो मेरी ननद को अहंकार होगा ही। इतने बड़े राज्य से संबंध जो आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। यदि ऐसा हो तो ये योग्य है गांधारी। हस्तिनापुर से अधिक शक्तिशाली और संपत्तिवान राज्य पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है। मैंने भी बहुत सुना है हस्तिनापुर के विषय में कुमारी। मैं तो निरंतर कल्पना करने का प्रयत्न करती रहती हूँ। कैसा होगा हस्तिनापुर? हस्तिनापुर हस्तिनापुर से संबंध बांधकर आप महाराज सुबल से सम्राट सुबल हो जाएंगे। अर्थात आप बल दिखाकर लाभ लेने आए हैं यहाँ महामहिम भीष्म। हम गांधार के राजवंश को अपना परिवार बनाने आए हैं महारानी सुधर्मा। और परिवार में लाभ का प्रश्न ही नहीं होता, केवल सहयोग ही धर्म होता है। हस्तिनापुर को लाभ देने का सामर्थ्य गांधार में नहीं है। गांधार तो केवल हस्तिनापुर से लाभ प्राप्त कर सकता है। होगा वो महान राज्य। हमारा गांधार भी कोई निर्बल नहीं है। वैसे भी विवाह राज्य के साथ नहीं, राजकुमार के साथ होता है। ओहो, तो अभी से पतिदेव के सपने देखने लगी राजकुमारी। भाभी, मेरी दृष्टि में तो कुमारी गांधारी और कुमार धृतराष्ट्र का विवाह देवताओं ने ही निर्मित किया है। संकल्प विकल्प तो मन का व्यापार है महाराज सुबल, किंतु हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। अपनी सारी शंकाएं दूर करने के पश्चात ही कोई निर्णय लीजिएगा महाराज। तो क्या निर्णय लिया महाराज? हस्तिनापुर के राजकुमार मानवों के बीच इंद्र जैसे प्रतीत होते हैं। कुरुराष्ट्र के नर नारी अपने राजकुमारों को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। भाभी, उनका नाम जानकर क्या करोगी कुमारी? वैसे भी पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती। भाभी बताओ ना, क्या नाम है उनका? नाम है धृतराष्ट्र।
राजकुमार धृतराष्ट्र। Another twist, ये तो another part, another twist, twist ही twist। हर पार्ट में एक नया ट्विस्ट देखने कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ नया ऐड हो ही रहा है। अच्छा अभी हमने एक राजकुमार देखा है, फिर अपना नेक्स्ट पार्ट में दूसरे को देखना है और फिर वो तीसरे को भी देखना है जिसका उन्होंने नामकरण जो है वो किया था, खुद आके भीष्म ने करवाया था। 3 बचे हुए थे ना मेरे उस दिन। ख्याल से एक जो था वो उसकी डेथ हो गई थी उसी टाइम, फिर भीष्म ने यानी कि वो जो भीष्म की तरफ से हुआ था वो दिया था उनकी अच्छा गोद वो में। भीष्म ने लाके डाल दिया गोद था में उसकी दिया गोद था। में। हाँ ऐसे ही हुआ था। अच्छा अब क्या होगा, क्या लगता है? राजकुमारी को भी उधर बता दिया गया, वो बड़ी खुश हुई है। अच्छा राजकुमारी लेकिन का तो जब इसी उसको- का नाम बताया बताया गया, लेकिन जब उसको पता चलेगा ये दूसरे के साथ कर रहे हैं उसका नहीं लेके- ना, इसी का नाम नाम भी बताया उसे इसी का ही बताया गया, दूसरे का नाम तो उन्होंने लिया था ना। अच्छा लेकिन वो उससे उसको नाम इसी का बताया गया, उसको इसी का बताया गया। लेकिन इसमें ये है कि बेसिकली राजकुमार तो वही है ना, जो मतलब कि जिसको ये राइट वे के हिसाब से देखे तो वही राजकुमार है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं देखें क्या रिश्ता मिलता है या नहीं मिलता। हाँ अभी उसने जवाब भी देना है। नहीं वो मेरा तो सोचने ख्याल है लग वो हाँ गया ही करेगा, ना नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी अगर आपने सेना लाकर अपने किसी के मतलब के महल के बाहर खड़ी की है और उसको ये भी तो बोला है ना कि उसके जो मतलब कि पहले तो वो राजा है ही है, वो राजा से महाराजा कर दिया जाएगा तो उसका जाहिर बात है वो जो ग्रेड्स ही होते हैं अपग्रेड हो जाएंगे। उसे भी इसी चीज का इल्म है ना कि ये भीष्म की यानी कि मौत का जरिया उसकी बेटी। हाँ ये उसने बोला भी था जब उसकी बेटी पैदा हुई चलो थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होगा गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।